नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किरण की कथा में। आज मैं आपको कार्तिक मास की कहानी सुनाऊंगी। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे तब माता सीता 12 वर्ष तक नित नेम की कहानी कहने का 12 साल का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीनो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका उठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। ये कहानी सीता माता जी रोज कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तभी माता सीता बोली, मेरे 12 वर्ष का नित नेम का नियम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने बोले, तुम कुएं के पाट पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित नेम सुनाने का नियम है, मेरा कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली, तुम्हारा नित नेम कहानी सुनने मैं बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो बोली, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू बोली, माता जी, मैं भी हैरान हूँ, ये कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही हूँ, पर कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपने कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद यह उसी का फल है। सास वही साड़ी पहनकर कुएं के पाट पर गई। सास को वहाँ सीता माता बैठी मिली और बोली, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। श्री के चरणों में गिर पड़ी और अपने घर चली गई। उसकी साड़ी भी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ, आपने ये कैसे किया। सास बोली, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। वो स्त्री जो तुझे मिली थी वो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ सासू माँ। वही कहानी बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माता जी, कहानी तो बहुत ही अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो दे दो। सास बोली, आँच तो अभी नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हो,
फिर क्या कर रही थी? सास बोली, सुबह उठकर हम सीता माता की नित नियम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, ये कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, ये तो सीता माता की नीत नेम की कहानी मैं भी रोज सुनूंगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भी भर दिए। हे सीता माता, जैसे उनके भंडार भरे, इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी का भंडार भरना। जय माँ सीता। धन्यवाद।